हे ट्रेडर्स, आपका स्वागत है इस एमसी ट्रेडिंग इनसाइट्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे फेयर वैल्यू गैप के बारे में, जो जानना हर स्मार्ट मनी ट्रेडर के लिए जरूरी है। इस एपिसोड में हम कवर करेंगे व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एफवीजी इन प्राइस एक्शन, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड फेयर वैल्यू गैप, हाउ टू आइडेंटिफाई एफवीजी, व्हिच एफवीजी टू चूज, द रोल ऑफ लिक्विडिटी एरियाज इन चार्ट एनालिसिस, और आखिर में एफवीजी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को नेक्स्ट लेवल ले जा सकती है। अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट ट्रेडिंग इंसाइट्स मिलते रहें। फेयर वैल्यू गैप उस स्पेस को दर्शाता है जो प्राइस चार्ट पर लगातार 3 कैंडल्स के विक्स के बीच बनता है, चाहे कैंडल्स का रंग कुछ भी हो। बुलिश स्थिति में जब पहली कैंडल के अपर विक और तीसरी कैंडल के लोअर विक के बीच ओवरलैप नहीं होता, तो इस क्षेत्र को फेयर वैल्यू गैप के रूप में मार्क किया जाता है। इसका प्राइस एक्शन में क्या महत्व है? यह एक बाय साइड इम्बैलेंस को दर्शाता है, जहां बाइंग प्रेशर ने सेलिंग प्रेशर को काफी हद तक मात दे दी होती है, संभवतः इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज के कारण। इस स्थिति में मार्केट में इनएफिशिएंसी आ जाती है, जिसके कारण आमतौर पर प्राइस फेयर वैल्यू गैप की ओर लौटता है ताकि इस इम्बैलेंस को भर सके। Buy side imbalance equals to sell side inefficiency. Sell side imbalance equals to buy side inefficiency. अगर आप एक स्मार्ट मनी ट्रेडर हैं, तो फेयर वैल्यू गैप को पहचानना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए जब आप ट्रेडिंग चार्ट खोलते हैं। आपकी नजरें सीधे एफवीजी पर जानी चाहिए। लेकिन फेयर वैल्यू गैप को पहचानना जरूरी क्यों है? फेयर वैल्यू गैप हमें यह बताता है कि बिग प्लेयर्स ने मार्केट में भाग लिया है और प्राइस को प्रभावित किया है। आमतौर पर मार्केट इन स्पॉट्स पर वापस आता है ताकि वहां बची हुई ऑर्डर्स को पूरा किया जा सके। यही वो जगह होती है जहां हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब वहां अभी भी ऑर्डर्स बचे हों। यहाँ यूरो डॉलर 1 आवर चार्ट पर हम एक बेयरिश ट्रेंड देख सकते हैं, जो सबसे नया इंपल्सिव मूव यहाँ से शुरू होकर नीचे तक गया है। इस दौरान हमने एक सेल साइड इम्बैलेंस देखा, जिसे ये बड़ी कैंडल्स दिखा रही हैं, जो अपने पीछे फेयर वैल्यू गैप छोड़ गई हैं। अब क्योंकि प्राइस बाय साइड इनएफिशिएंट है, इसे वापस एफवीजी एरियाज में आना होगा ताकि इस गैप को भर सके। यह हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। इसके बाद फिर से एक तेज डाउनसाइड मूव हुआ, जिससे एक और एफवीजी एरिया बना। इसके बाद प्राइस ने पुल बैक किया, इस एफवीजी को टेस्ट किया, रिजेक्ट किया और फिर नीचे गिरता चला गया। हम इस कॉन्सेप्ट को सभी टाइम फ्रेम्स पर लागू कर सकते हैं। चाहे आप डेली टाइम फ्रेम देखें या वीकली टाइम फ्रेम, आप देखेंगे कि प्राइस हर जगह एफवीजी एरियाज बनाता है। कौन सा फेयर वैल्यू गैप चुनें? यहाँ चार्ट पर कई फेयर वैल्यू गैप एरियाज मार्क किए गए हैं। आइडिया यह है कि प्राइस को इन जोन्स में आने दें और फिर बाइंग अपॉर्चुनिटीज तलाशें। लेकिन हम सिर्फ 2 स्पेसिफिक एरियाज में ही दिलचस्पी रखते हैं। पहले जोन में दिलचस्पी क्यों नहीं है? अगर हम इस लेटेस्ट इंपल्सिव मूव की स्टार्ट और एंड को ध्यान में रखें और रिट्रेसमेंट टूल का उपयोग करें, तो ये 2 एफवीजी एरियाज 50% लेवल के नीचे आते हैं, जिसे डिस्काउंट जोन कहा जाता है, जबकि पहला एफवीजी 50% लेवल के ऊपर आता है, जिसे प्रीमियम साइड कहा जाता है। इसलिए हम केवल डिस्काउंट जोन में बाइस में दिलचस्पी रखते हैं, और इसके कई कारण हैं। मार्केट आमतौर पर अर्ली बायर्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है। अधिक कंजर्वेटिव एंट्री के लिए प्राइस को डिस्काउंट जोन में आने देना बेहतर होता है। यह सक्सेस की संभावना बढ़ाता है और लिक्विडिटी ग्रैब का शिकार बनने की संभावना को कम करता है। इस बेयरिश सिनारियो में हमारे पास 2 फेयर वैल्यू गैप एरियाज हैं। आइडिया यह है कि प्राइस को पुल बैक करने दें और फिर इन जोन्स से शॉर्ट ट्रेड में एंट्री लें। अगर हम फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट टूल लगाएं, तो देखेंगे कि एक इम्बैलेंस एरिया प्रीमियम में है और दूसरा डिस्काउंट में। जैसा कि पहले बताया गया था, हम सिर्फ प्रीमियम साइड पर सेलिंग में दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए यह शॉर्ट सेटअप्स के लिए एक मजबूत एरिया होगा। यह एक अधिक कंजर्वेटिव तरीका है जो हायर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देता है। यह सबसे अच्छा तब काम करता है जब मार्केट गहरे रिट्रेसमेंट्स कर रहा हो। लेकिन अगर हम एक अग्रेसिव ट्रेंड देख रहे हैं, तो डिस्काउंट साइड पर सेलिंग करना भी फायदेमंद हो सकता है। हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर ट्रेड जीतना संभव नहीं है, भले ही आप हाई क्वालिटी सेटअप्स लें। कभी कभी मार्केट की अपनी अलग राय होती है, लेकिन अगर आपकी विन रेट सिर्फ 30% भी है,
तो भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। बस आपको एक सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट प्लान की जरूरत है। चार्ट एनालिसिस में लिक्विडिटी एरियाज की भूमिका। जब हम चार्ट का विश्लेषण करते हैं तो हम ट्रेडिशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को लिक्विडिटी एरियाज के रूप में मानते हैं, खासकर इक्वल हाइस और लोज या ऐसे स्तर जहां मल्टीपल रिजेक्शंस हुए हैं। ये सभी क्रिटिकल लिक्विडिटी जोन्स माने जाते हैं। अब सवाल यह है कि हमें लिक्विडिटी एरियाज को पहचानने की जरूरत क्यों है। लिक्विडिटी एक महत्वपूर्ण कारक है जो प्राइस मूवमेंट्स को प्रभावित करता है। सबसे जरूरी बात यह है कि मार्केट आमतौर पर उस लेवल की ओर बढ़ता है जहां लिक्विडिटी मौजूद होती है। इसके विपरीत मार्केट उस लेवल से दूर जाने लगता है जहां हाल ही में लिक्विडिटी स्वेप्ट हो चुकी है। किसी ऑप्टिमल ट्रेडिंग एरिया तक पहुंचने से पहले एक और कंफर्मेशन देता है कि प्राइस वही मूवमेंट करेगा जिसे हम मार्केट में देखना चाहते हैं। ये कि एरियाज कभी कभी प्राइस को मजबूती से रिजेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन स्तरों तक पहुंचने से पहले हमने कुछ प्रॉफिट्स सुरक्षित कर लिए हों। साथ ही हमेशा ध्यान दें कि प्राइस के सामने किसी इंपॉर्टेंट जोन तक पहुंचने से पहले कितना स्पेस बचा है, क्योंकि हमें एक ऐसा ट्रेड एंटर करना चाहिए जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मेरा चैनल SMC ट्रेडिंग इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।